हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा वो ज़रूर लेक्चर 1 देखें, क्योंकि ऑर्डर वाइज चलने से आपको मैथ्स बेहद सिंपल लगेगा। और लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्या क्या कराया था याद दिला देता हूँ आपको। मैंने ये बताया था कि dy dx जो है कहीं भी दिखाई दे तो उसको डेरिवेटिव बोलना है आपको। और जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी बुक से आए, वो क्वेश्चन x के ऊपर होगा, e के ऊपर, log के ऊपर या ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन 6 में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई 7वां ट्रिग्नोमेट्रिक आपको दे दिया जाएगा या फिर नंबर के ऊपर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर भी बैठता है, मगर इसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। ये टॉपिक आगे चल के आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक पे जब हम पहुंचेंगे तब इसकी बातें करेंगे। आज की डेट में कोई आपसे पूछता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन सोल्व कर दो, तो आप यही कहना कि जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे भाई तब बताएंगे इसको। इससे अलग इनके रूल्स मैंने आपको बताए थे। ये फर्स्ट रूल जो है एक्स वाले फंक्शन के लिए है कि एक्स वालों का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कि पावर जो है वो डाउन कर देंगे और एक लेस कर देंगे। फिर मैंने ई का रूल बताया था कि सेम लिखेंगे लॉग ई और डेरिवेटिव ऑफ पावर, जो भी यहाँ पावर है उसका डेरिवेटिव। थर्ड मैंने बताया था लॉग का। लॉग में ये जो वैल्यू है यहाँ वो नीचे लिखेंगे, उसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये एंगल सेम और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे। अगर कॉस होगा तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिखना है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर लिखना है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर लिखना है। ऐसे ये सेक और कोसेक के भी बताए थे। और सब में एंगल का डेरिवेटिव तो आएगा। ये सब मैं फर्स्ट क्लास के अंदर यानी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। और नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। आज हम लेक्चर 2 में ये जो रूल्स मैंने बताए थे आपको, इनका यूज क्वेश्चनों में कैसे होता है वो आप देखो बारी बारी। एग्जाम में क्वेश्चन जो है सीधे सीधे भी पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है। हर टाइप से मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे कैसे आ सकता है। फिलहाल आप ये मान के चलो कि ऐसे लिखा आएगा सॉल्व। कोई एक पार्ट पूछ लेगा कि भी डेरिवेटिव बताओ x रेज़ टू पावर 9 या इसका या इसका या इसका। तो ये आंसर, ये प्रॉब्लम फर्स्ट है, ये एस का मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, कि भी अगर इसका डेरिवेटिव कोई पूछे तो इसमें जो डेरिवेटिव हम लेना है वो x का लेना है। तो जब स्टार्टिंग x से हो रही है तो x वाला रूल लगेगा। ये रूल कहता है कि पावर जो है वो उतार देंगे और एक लेस कर देंगे, यानी कि ऐसे 9x रेज़ टू पावर 8। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सेकंड पार्ट, डेरिवेटिव कहता है x रेज़ टू पावर -5। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, x का रूल है कि पावर जो है वो डाउन करेंगे और ऊपर एक लेस करके दिखा देंगे। ऐसी नेक्स्ट, ये डेरिवेटिव है x वाले का, पावर जो है वो डाउन करेंगे और एक लेस करेंगे। इस 5/2 में से 1 लेस करेंगे तो 3/2 आ जाएगी पावर। नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव लेना है, ये भी क्वेश्चन जो है x वाला फंक्शन है। इसके लिए भी हम पावर को डाउन करेंगे और एक लेस करेंगे। इसमें से 1 लेस करेंगे तो -7/2 हो जाएगी। -5/2 में से 1 को लेस करोगे तो -7/2 आएगी। इसमें भी x का रूल लगेगा। x का रूल ये कहता है कि पावर उतार देंगे और एक लेस कर देंगे, n आगे आ जाएगा और ऊपर n-1। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कोई भी एक पार्ट, तो सीधा ये आंसर लिखना है आपको डेरिवेटिव के लिए। नेक्स्ट देखो, अगर एग्जाम में कोई इनमें से पार्ट आता है, ये जो प्रॉब्लम सेकंड के अंदर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। यानी जब भी हमें किसी का डेरिवेटिव लेना है, उसकी स्टार्टिंग ई से हो या फिर नंबर से हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और इसमें ये रूल नंबर सेकंड लगाएंगे हम, ये वाला। ये क्वेश्चन अगर ऐसे आए, कोई भी एक पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, सोल्यूशन आंसर शीट पे कैसे लिखना है वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर आंसर शीट पे कैसे लिखना है वो कवर कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन के अंदर। ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x9, डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल का, ई वाले का।
ये रूल लगाएंगे। ये रूल क्या कहता है, सेम लिखो और लॉग ई लिखो, फिर डेरिवेटिव लो इसकी पावर का। तो देखो हम सेम लिखेंगे, लॉग ई लिखेंगे और जो पावर है इस पावर का डेरिवेटिव यहाँ, पहले सेम लिखा हमने, लॉग ई लिखा और डेरिवेटिव पावर का लिया। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिंगल स्टेप लिखना सिखाया था यहाँ तक, मगर एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है ये वाला तो उसको यहाँ नहीं छोड़ना आपको, ये अभी इनकम्प्लीट है। जब तक हमारे आंसर में डी बाई डी एक्स हमें नजर आएगा तब तक वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। हमें डी बाई डी एक्स को सोल्व करना है, तो ये अभी इनकम्प्लीट है यहाँ पे, अब हमें इसको सोल्व करना है। अब ये मान के चलो ये नया क्वेश्चन आ गया था आपके सामने, अब आपको डेरिवेटिव लेना है इसका, और किसी इसको सोल्व नहीं करना, इसको नहीं सोल्व करना, सिर्फ इसको करना है क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव है, जिसके आगे डेरिवेटिव है सिर्फ उसी को सोल्व करना है हमें। और इसकी स्टार्टिंग डेरिवेटिव जिसका हमें लेना है उसकी स्टार्टिंग एक्स से हो रही है, एक्स से। जब एक्स से हो रही है तो ये एक्स वाला रूल लगेगा, ये वाला। तो ये रूल कहता है, अब इसको सोल्व करेंगे सिर्फ इसको। ये रूल कहता है कि ये सेम रहेगा, ये लॉग ई की वैल्यू मैथ्स में आपको याद रखनी है 1 होती है। मैथ्स में लॉग से रिलेटेड दो वैल्यू याद रखनी है आपको, एक तो लॉग ई जिसकी वैल्यू 1 होती है, और एक log 1 कहीं भी आएगा तो उसकी वैल्यू 0 पुट करनी है आपको। तो log e की वैल्यू 1 होती है, और ये x वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो x वाला रूल कहता है कि जो भी पावर है वो डाउन कर दो और एक लेस कर दो। अब इस स्टेप के अंदर कहीं भी हमारे को डी बाई डी एक्स नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये आंसर है, ये कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ छोड़ेंगे तो ये इनकम्प्लीट, तो ये डेरिवेटिव जब तक रहेगा इनकम्प्लीट है। और सोल्व उसी को करना है जिसके आगे डेरिवेटिव, इसको सोल्व नहीं करना, इसको सोल्व, इसकी तो वैल्यू हमने पुट किया, सोल्व नहीं किया इसको हमने, ये आंसर हो गया। ये हमारी मर्जी है कि इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नंबर पहले लिखिए फिर एक्स फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे करना कोई जरूरी नहीं है। यहां पूरा हो चुका है, ये आपकी मर्जी है। मगर यहां अगर आप छोड़ोगे तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, ये कंप्लीट नहीं है। तो यहां कंप्लीट हो चुका है, ये आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे एडजस्ट करना। नंबर यहां भी पूरे मिलेंगे और यहां भी पूरे मिलेंगे आपको। सेकंड पार्ट देखो इसका, डेरिवेटिव लेना हमें, इसमें भी एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर शीट पर आपको ऐसे लिखना है, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे सेम, log e, और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का। यानी जब हमने डेरिवेटिव यहां लिया तो स्टार्ट ई से हो रहा है, तो ई वाला रूल लगाया। मगर ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव है अभी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। हाँ, इसकी वैल्यू हमें पता है log e की 1 होती है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दो वैल्यू log से रिलेटेड याद रखनी है। जैसे log e कहीं भी आएगा तो 1 लिखेंगे, और log 1 कहीं आएगा तो 0 पुट करेंगे उसकी वैल्यू। बाकी इसके अलावा log 2 आए log 2 रहेगा, log 5 आए तो log 5 रहेगा, log 7 है तो log 7, उनकी वैल्यू आपको पुट नहीं करनी। तो ये log है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, तो इसको एज इट इज लिखा, इसकी वैल्यू हमने 1 पुट करी, और इसका हमने सोल्व किया x वाले रूल से। और x वाला रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उतारो और एक लेस कर दो। अब ये यहाँ कंप्लीट हो चुका, हमारी मर्जी हम नेक्स्ट स्टेप लिखे ऐसे कि भाई पहले कौन इनटू में आगे पीछे लिख दिया, पहले नंबर लिख दिया, फिर ये x का फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारी मर्जी, हम यहाँ तक करें। यहाँ सब अच्छे से देख लो, फिर से रिपीट करता हूं। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड वो भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के ऊपर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन 2 चल रहा है और उसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये वाला। जब हम इसको हमें सोल्व करना है, स्टार्टिंग ई से हो रही है, ई से हो रही है, तो हम ये सेकंड रूल लगाएंगे, ई वाला। ये सेकंड रूल क्या कहता है, सेम लिखो, ये हमने पूरा सेम लिखा है यहाँ। फिर log e लिखेंगे, और जो ये पावर है इतनी, उसका डेरिवेटिव यहाँ पीछे शो करेंगे, क्योंकि ये रूल ऐसे ही कहते हैं कि पावर जो भी होगी उसका डेरिवेटिव पीछे। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, और इससे किसी भी कीमत पे किसी भी बुक का क्वेश्चन आ जाए गलती नहीं होगा।
जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पूरी 11th कर जाते हैं, पूरी 12th कर जाते हैं, फिर भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन दो तो उनसे होता नहीं है, या होता है तो गलत हो जाता है। ये क्या होगा, गलती होने ही नहीं देंगे रूल्स। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था फार्मूले जो स्कूल्स में लिखवाए जाते हैं, जो बुक्स में होते हैं, उनकी जगह रूल्स पिक करना। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि देखो अभी ये बचा हुआ है डेरिवेटिव। जब तक ये आंसर में हमारे पास डी बाई डी एक्स होगा तब तक ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये सेम रखेंगे, इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेना, फिर से ई आ गया, यानी स्टार्टिंग इसकी फिर से ई से हो रही है, एक्सपोनेंशियल से। तो अगेन एक्सपोनेंशियल रूल, इसमें फिर से एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे ऐसे। ये सेम देखो हमने लिखा यहाँ, ये लॉग ई की वैल्यू हमें पता है 1 हमने पुट कर दी, और इसमें हमने फिर से ई वाला रूल लगाया। और ई वाला रूल क्या कहता है? सेम लिखो, लॉग ई लिखो और डेरिवेटिव इसकी पावर का, ये डेरिवेटिव हमने लिया। तो इसमें हमने इसका डेरिवेटिव लिया ई वाले रूल से, और ये पूरा ब्रैकेट में था तो इसका आंसर भी कंप्लीट ब्रैकेट में रख दिया। यानी कि एक ही क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि एक रूल ई का एक ही बार लगेगा। अब शुरू में ही एक्सपोनेंशियल रूल लगा, यहाँ डेरिवेटिव लेना, यहाँ फिर से ई आ गया, फिर से ई रूल लगाएंगे। तो हमें तो डेरिवेटिव जिसको सोल्व करना है उसका रूल लगाना है। क्या ये यहाँ कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि इस स्टेप के अंदर भी अभी डेरिवेटिव बचा हुआ है। जब तक ये डेरिवेटिव होगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको खत्म करना है। जैसे ही खत्म हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसकी वैल्यू हमें 1 पता है, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है एक्स से, तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट लगेगा ये वाला। अब ये रूल इसके अंदर जो कि क्या कहता है, एक्स का रूल, पावर उतार देंगे और एक लेस कर देंगे, ऐसे देखो। तो ये सेम यहाँ, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनटू होने पर सेम रहेगा। ये सेम यहाँ, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी हमने और इसमें एक्स का रूल अप्लाई कर दिया कि पावर उतार देंगे और एक लेस कर देंगे। अब ये यहाँ पूरा हो चुका, क्योंकि इस स्टेप में अब हमें डी बाई डी एक्स नजर नहीं आ रहा। इसको हम एडजस्ट करना है चाहे तो लिख सकते हैं, इनटू में है सब आगे पीछे कि भाई नंबर फिर एक्स फिर ये छोटे वाला फंक्शन उससे बड़ा फंक्शन, ये हमारी मर्जी है, ऐसे एडजस्ट करें या ना करें। यहाँ ये कंप्लीट हो चुका, बट अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, यहाँ छोड़ दिया तो ये इनकम्प्लीट। और एक बारी में एक ही रूल अप्लाई करना है। ये रूल्स ऐसे हैं जो आपके एक एक स्टेप पे पहुंचाएंगे। जैसे यहाँ से ई का रूल लगाओगे यहाँ तक पहुंचोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे इसका रूल लगाओगे फिर इस पे पहुंचोगे आप, फिर इसका, यानी कि आपको धीरे 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 टारगेट तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचा देगा बिना किसी गलती के। और बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। अगर कोई बच्चा उठा के सीधा ये लिख देता आंसर तो भी उसको पूरे नहीं मिलते। तो इस कंप्लीट आंसर होना चाहिए स्टेप वाइज। तो एक बार देख लो सब, यही रूल एक बार, ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ में रिपीट करूंगा। ये भी एक्सपोनेंशियल का है, देखो फोर्थ पार्ट। डेरिवेटिव हमें लेना है किसका? एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि स्टार्टिंग ई से हो रही है। अगर इसके आगे डी बाई डी एक्स ये नहीं होता, सिर्फ इतना होता, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। सोल्व हम सिर्फ उसी को करेंगे जिसके आगे डेरिवेटिव होगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका डेरिवेटिव आगे, अगर ये दिया है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई? स्टार्टिंग ई से है, ई का रूल, ई का रूल क्या कहता है? सेम लिखो, सेम, फिर लॉग ई लिखेंगे और जो ये पावर है उसका डेरिवेटिव यहां लेंगे। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट? क्योंकि ये डेरिवेटिव बचा हुआ है अभी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। लॉग ई की वैल्यू 1, मैथ्स में मैं बार बार बता रहा हूँ, लॉग ई की वैल्यू 1, जहां भी लॉग ई मिले वहां 1 पुट कर दो, और लॉग 1 मिलेगा उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। बाकी लॉग के साथ और कोई भी नंबर है, log 2, log 7, वो एज इट इज रहेगा, उनकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी। तो जैसा हमारा सिलेबस कहेगा हम वैसे ही करते चले जाएंगे। कोई भी चीज़ अपने मन से भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें नंबर दूसरे टीचर से भी लेने हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जिससे कोई भी टीचर हमारे आंसर शीट को चेक करे तो नंबर ना काट पाए। अपनी मर्जी नहीं चलानी हमें। मगर
रूल्स का यूज करेंगे प्रॉपर रूटीन में, जिससे मार्क्स फुल आए और गलती हो ही ना। अब देखो अगले स्टेप पे हमें इसको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो इसकी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक से हो रही है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल लगाएंगे इसमें। और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कौन सा है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है या कोसेक है। तो स्टार्टिंग साइन से हो रही है, यानी ये वाला रूल। अगर यहां साइन की जगह 10 होता तो फिर ये वाला रूल अप्लाई करते, कोट होता तो ये लगाते, मगर इस वक्त ना 10 है ना कोट है, साइन की स्टार्टिंग है, तो साइन का रूल लगाएंगे। और साइन का रूल कहता है कि कॉस लिखो और एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, अब पूरा पूरा करेंगे। जैसे इसमें ई का रूल लग गया, अब अगले स्टेप में इसको सोल्व करना है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप, ये सेम रहेगा, इसको सोल्व नहीं करना क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। लॉग ई की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, ये 1 यहाँ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शो करोगे लॉग ई की वैल्यू 1, आगे ये इंटू के ये 1 हट जाना है, तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिखो या इसको इग्नोर कर दो। मैं तो कहता हूँ यहाँ लॉग ई लिखना जरूरी है। कई बार टीचर्स स्कूल में ना ये लॉग ई लिखवाते ही नहीं, कह देते हैं बच्चों लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लॉग ई को शुरू में इग्नोर कर दो, इतना लिख दो और फिर इतना। ये अगर लॉग ई नहीं लिखा चल जाएगा, मगर अगर ये पार्ट आ जाए, देखो ये वाला, ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बस ई की जगह इसकी स्टार्टिंग ई से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग ई की जगह क्या आ गया, नंबर। अब ई की जगह नंबर आएगा 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, और log 3 1 नहीं होता, log 3 रहेगा। अगर इसमें आपने log ई लिखना छोड़ दिया तो वहां आपका log 3 छूट जाएगा। इसलिए रूटीन जो है एक जैसा रखो, एक्सपोनेंशियल के सबका एक जैसा काम, भाई log ई लिखना है और उसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है। अगर यहाँ ई की जगह 3 आ जाएगा फिर log 3 रहेगा, और log 3 ही रहेगा, उसकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी। इसका साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। तो देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये जो एंगल है ये सेम, और इसी एंगल का डेरिवेटिव यहां पीछे, ये रूल अप्लाई कर दिया हमने, ये वाला। क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमें ये डी बाई डी एक्स और दिख रहा है, डी अपॉन डी एक्स, जब तक ये दिखाई देगा इनकम्प्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हमें इसको सोल्व करना, ना इसको ना इसको, इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करना है यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, एक्स से। इसमें एक्स वाला रूल यानी ये वाला रूल, ये रूल कहता है कि पावर उतार देंगे और एक लेस कर देंगे, ऐसे देखो ये सेम और इसका डेरिवेटिव लेंगे रूल नंबर फर्स्ट से। ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करना चाहते हो, सब ये इनटू में है, तो ये पहले कांस्टेंट लिख दिया, फिर अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर, फिर कॉस, फिर ई एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब। ये हमारी मर्जी है, ऐसे ऑर्डर वाइज हम लिखें या ना लिखें, बट मार्क्स आपको यहाँ पूरे मिल जाएंगे। बट यहाँ छोड़ोगे आप तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। और एक ही क्वेश्चन में देखो, अब ई का रूल लगा एक्सपोनेंशियल का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का, और फिर ये एक्स वाला भी लग गया। यानी एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा रूल्स भी लग जाते हैं। बस एक बारी में आप जो रूल लगा रहे हो वो अप्लाई करो। जैसे ई है तो ई का रूल लगाना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का ही लगाना है, इससे गलती नहीं होती। सब ध्यान से देखो, फिर इनकी प्रैक्टिस करना लेक्चर देखने के बाद। और यही नहीं कि जो क्वेश्चन आपके सामने है ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर बुक से लिया है, अपने मन से बना के लिख दिया। ऐसे कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन दे, आपका फ्रेंड आपसे कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का पूछे, आपसे चुटकियों पे हो जाएगा बिना गलती के। और ये छोटे छोटे रूल्स हैं, और ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का, ये बहुत काम आएंगे अब आगे के चैप्टर्स में, बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, इन रूल्स का। इनमें थोड़े थोड़े और हल्के हल्के ऐड होते चले जाएंगे, मगर मैथ्स इससे ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको। कई बच्चे ऐसे मिले हैं मेरे को पास्ट में जो मैथ्स छोड़ने जा रहे थे,
और जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इतने नंबर अच्छे हैं उनके, कॉन्फिडेंट हो गए वो। और आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा और आप कहने लग जाएंगे सर हमें मैथ्स समझ में आने लगा, सिंपल लगने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा, और आगे चल के हम पढ़ाएंगे भी जरूर। यही मेरा एम है कि हर बच्चा मैथ्स को जब इंटरेस्टिंग है, सिंपल है और स्कोरिंग भी है तो हर बच्चे को कहना चाहिए ना यस सर। तो मेरी इच्छा है कि आगे बच्चे जो है डरने की बजाय पढ़े अभी और फिर आगे चल के पढ़ाएं भी। पढ़ना रूटीन में ही है, ऐसे नहीं कि लेक्चर 2 पहले कर लिया, लेक्चर फर्स्ट बाद में देख रहे हैं, या लेक्चर 7 पहले पढ़ लिया। लेक्चर्स जो है जैसे डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स आपको मिलेंगे ऑर्डर वाइज, तो पहले लेक्चर 1 देखना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे हर टॉपिक के। कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तो उसके लेक्चर्स वाइज नंबर डालूंगा, यहाँ बीच में से देखोगे वो तुम्हारी गलती मानी जाएगी। 5th पार्ट पे आ जाइए। इसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई कर दो कि सेम लिखो, लिख दिया जी सेम, फिर log ही लिखा, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का। इतनी बार रिपीट हो जाएंगे, आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे सबको। अगर आपने ध्यान से सुना ना तो आपको लेक्चर के साथ साथ ही कवर कर लोगे आप आराम से। मगर फिर भी मैं कहूँगा प्रैक्टिस मैथ्स मांगता है तो बार बार करते रहने इनको। अब ये कंप्लीट हो गया? नहीं, इनकम्प्लीट है, यहां पे इनकम्प्लीट है भाई। इसको सेम रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये सेम रहेगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग नंबर से हो रही है। अब ये टोटल नंबर तो नहीं है ना, क्योंकि पूरे में x कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर ये टोटल नंबर होता तो हम ये वाला रूल लिख के डायरेक्ट लगा देते 0। मगर इसको हम टोटल को नंबर नहीं बोलेंगे, सारे को जिसका डेरिवेटिव लेना है वो पूरा नंबर नहीं है, क्योंकि x तो है ना कहीं ना कहीं। तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं करना है, ये तो तभी करना है जब कंप्लीट नंबर हो। इसके ऊपर एग्जांपल मैंने बताया था और आगे चल के बताऊंगा भी। 3⁵5, 5⁵7, इसमें कहीं भी x नहीं है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर लेना हो तो 0 लिख देंगे। मगर इस वक्त 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में जिसका हमें डेरिवेटिव लेना उसमें x आ गया। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग देखेंगे, नंबर से हो रही है, नंबर से हो रही हो या e से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल रूल लगता है। ये रूल क्या कहता है, अब देखो, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे ऐसे। देखो ये सेम, log e की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, e वाला रूल कि सेम लिखो, log e लिखो। log e की जगह क्या आ गया 3, तो log 3 लिखेंगे। देखो जो मैं बात बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ये कि log e बहुत सारे टीचर इग्नोर करवा देते हैं, लिखवाते ही नहीं यहाँ। अब log e इग्नोर कर दिया कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। मगर एक्सपोनेंशियल रूल के अंदर log e इग्नोर कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर log 3 इग्नोर कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जब एक ही रूल है एक्सपोनेंशियल रूल, तो आप log e लिखो वहां, यहाँ e की जगह 3 आ गया तो log 3 रखो। e की जगह अगर यह स्टार्टिंग 3 से हो रही है तो log 3, 5 से हो रही है तो log 5। रूटीन एक जैसा रखो, उससे कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी। तो सेम लिखा, log 3 लिखा, और पावर का डेरिवेटिव, ये पावर जो है इसकी उसका डेरिवेटिव। क्या ये कंप्लीट हो गया? क्या ये कंप्लीट है? नहीं, इसका डेरिवेटिव और लेना है हमें, और इसमें x का रूल, क्वाइट सिंपल। x का रूल ये कहता है कि पावर जो है उतार दो और एक लेस कर दो। तो ये सेम log 3 की वैल्यू हमें एज इट इज रखनी है, इसलिए log 3 छोड़ देंगे। ये सेम, ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि d/dx खत्म हो चुका। इसको हमारी मर्जी है, हम ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं इनटू में। ये पूरा डेरिवेटिव जिसका लेना वो ब्रैकेट में था, तो इसका जो आंसर हमने ये लिखा पूरा इतने का, ये पूरा डेरिवेटिव, तो ये भी ब्रैकेट में रखना। फिर ब्रैकेट को खोलेंगे, इनटू में ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर 5th पार्ट था, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी एक्सपोनेंशियल से हो रही है और 6th पार्ट की भी एक्सपोनेंशियल से हो रही है। इसके शुरू में ई था, इसमें नंबर आ गया, है एक्सपोनेंशियल। इसका देखो 6th का आंसर,
सेम लिखेंगे, सेम। एक्सपोनेंशियल रूल यही कहते हैं ना कि सेम लिखो, सेम लॉग ई, मगर ई की जगह स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर आ गया 3, तो लॉग 3 यानी सेम लॉग 3, ई की जगह 3 आ गया तो इसलिए लॉग 3 लिखा हमने यहाँ। फिर पावर जो है ये पावर उसका डेरिवेटिव, क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। अब किसका डेरिवेटिव लेना है हमें? इसका, इसको सोल्व करना है। और इसको जब सोल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल रूल से, इसमें फिर से स्टार्टिंग ई से हो रही है, फिर से एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई कर दो। ये देखो ऐसे, ये सेम, इसकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी, ये एज इट इज रहेगा लास्ट तक। इसमें फिर से एक्सपोनेंशियल रूल, इतने का डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल रूल से कि क्या कहता है, सेम लिखो, फिर लॉग ही लिखो और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, और पूरा ब्रैकेट में था तो ये आंसर भी ब्रैकेट में रखना है। टैली कर लो सब। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी इसका डेरिवेटिव और लेना है, तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लॉग ई की वैल्यू जो है 1 पुट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाले रूल से, एक्स वाले रूल से। एक्स वाला रूल क्या कहता है कि पावर डाउन और एक लेस। देखो ऐसे सब टैली कर लो, ये सेम, ये सेम, ये सेम, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी और इसमें एक्स का रूल अप्लाई कर दिया। ये कंप्लीट आंसर हो गया अब हमारा, यहाँ पूरा हो चुका। इसको हम इनटू में ब्रैकेट्स खोल दो, आगे पीछे लिख दो, ऑर्डर वाइज या वहीं छोड़ दो, आपकी मर्जी है। 7th पार्ट, अब देखो ये भी एक्सपोनेंशियल है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई वाला रूल, इसका भी देखो आंसर एक्सपोनेंशियल रूल। वैसे तो इसका आंसर आपको 0 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में जिसका हमें डेरिवेटिव लेना, कहीं भी एक्स नजर नहीं आ रहा। जब एक्स नजर ही नहीं आ रहा तो इसको मानेंगे हम नंबर, और नंबर का सीधा लिखेंगे 0। ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखना है आपको एग्जाम में 0। मगर कई बच्चे भूल जाते हैं, सोचते हैं ई है तो ई का रूल अप्लाई कर दो, तो करो। देखो ऐसे सेम लिखेंगे, लॉग ही लिखेंगे और जो पावर है उसका डेरिवेटिव। अब अगले स्टेप में हम इसको सेम रखेंगे, लॉग ई की वैल्यू 1 पुट करेंगे और इसमें रूल लगाएंगे, और इसमें बच्चे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल लगा देते हैं, और वो भी कॉस वाला। कॉस क्या कहता है? माइनस साइन लिखो, एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। ये वाला रूल अप्लाई कर दो कि माइनस साइन और एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। ये कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि अभी ये डेरिवेटिव है, ये भी बच रहा है। तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, इसका 3 का डेरिवेटिव, अब नंबर आ गया। अब नंबर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। ऐसे 3 का डेरिवेटिव 0, और 0 क्या कहता है? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये लो, ये से टकरा के सब 0। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें ऐसे? या तो हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना हो तो हम एफर्ट करें। जब बोर्ड वाला कहता है कि ऐसे लिखना है आपको या ऐसे लिखो, मर्जी है, तो ये हक दिया हुआ है ऐसे लिखना नंबर के लिए, ये हमें हक मिला हुआ है कि नंबर का डेरिवेटिव 0 लिखना है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसे। जिस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना उसमें कहीं भी एक्स नहीं है तो सीधा लिखो 0। अच्छे से देखो सब। तो ऐसे नहीं करना, सीधा क्या लिखना है? देखो ऐसे 0, फिर ऐसे नहीं करना इतना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। इसको हम डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते थे क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में x आ गया, तो x आने से नंबर नहीं माना जाएगा ना कंप्लीट। ये प्रॉब्लम नंबर 2 थी और ये सोल्यूशन 2। एस का मतलब सॉल्यूशन, जो आपको आंसर शीट पे एग्जाम में लिखना है। प्रॉब्लम का मतलब कि बोर्ड वाला एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे घुमा सकता है। नेक्स्ट पे चलो, प्रॉब्लम 3 आ गई, ये ले लेते हैं। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ले रहे हैं हम लॉग के ऊपर, और एक क्वेश्चन में एक रूल नहीं लग रहा,
जैसे ये लॉग है तो खाली ये नहीं कि लॉग का ही रूल लगेगा, जैसे ये लॉग का क्वेश्चन है, पहले लॉग का रूल लगेगा, आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक का भी लगेगा, फिर एक्स का भी लगेगा। तो हमें ये नहीं सोचना, हमें तो बस ये देखना है कि हमें डेरिवेटिव लेना है, जिसका डेरिवेटिव लेना उसकी स्टार्टिंग देख लो किससे हो रही है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? लॉग से, तो लॉग का रूल लगा देंगे। बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर हम इसको ऐसे लिख लें कि जैसे डेरिवेटिव लेना है, x की 5 पहले लिख लें और log बाद में, इसको आगे पीछे कर दिया और फिर कहता है x दिखाई दे रहा है, x का रूल लगा दे। नहीं, ऐसे log में होता ही नहीं, ये log की वैल्यू साथ ही रहती है, इस वैल्यू को आगे नहीं लिख सकते हम। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। जैसे बंदर की पूंछ होती है ना जरूर, ऐसी log में यहाँ वैल्यू जरूर होगी साथ में, वो साथ ही रहेगी, वो आगे पीछे नहीं हो सकती। और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये वैल्यू रहेगी साथ में, इसको वैल्यू को हम उठा के आगे नहीं लिख सकते, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे नहीं लिख सकते ए आगे लिख दे और साइन बाद में, रॉन्ग हो जाएगा। बंदर की पूंछ जैसे साथ रहती है ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये पूंछ साथ रहेगी, लॉग में भी, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा। लॉग का रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग लॉग से लॉग का रूल अप्लाई कर दो। लॉग का रूल कहता है कि जो वैल्यू है उसके साथ में, देखो ये रहा कि जो ये वैल्यू है वो नीचे, इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। वही हमने काम किया कि जो वैल्यू है वो ये वैल्यू नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको नीचे वाले को नहीं करना है क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के साथ है। और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाले रूल से। एक्स वाला रूल क्या कहता है कि ये जो पावर है वो डाउन कर दो, रिक्लास कर दो। सिर्फ इसको सोल्व करना है, इसको नहीं करना। ये आंसर आ गया। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 4 पावर, ये आंसर आ गया फाइनल। सेकंड पार्ट देखो, इसमें डेरिवेटिव लेना है लॉग का। लॉग का रूल अप्लाई करो। लॉग का रूल ये कहता है जो वैल्यू है वो नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। आगे चल के तो मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि ये काम करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई, मगर एक दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। अभी आपको लॉग के बारे में ऐसे याद रखना है कि वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, ये वाला। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े रूल्स और ऐड होते चले जाएंगे। अगर आप एक ही दिन में को खत्म कर ले तो समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे लॉग का रूल लग गया कि वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है लॉग के साथ, कितनी भी बढ़िया है, कुछ भी कितनी भी बढ़िया है ये वैल्यू, बस जो यहाँ चेंज होगा वो यहाँ चेंज करना है आपको, वो यहाँ चेंज करना है। अब ये कंप्लीट हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव अभी बचा हुआ है, इसको सोल्व करो। और इसमें अब कौन सा रूल लगेगा? ई वाला, क्योंकि स्टार्टिंग ई से हो रही है एक्सपोनेंशियल, तो यानी कि अब ये वाला रूल लगा दो। ई का रूल क्या कहता है? देखो सेम लिखो, लॉग ई लिखो और डेरिवेटिव पावर का सेम लिखो, लॉग ई लिखो और जो इसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव यहाँ, ये ई वाला रूल लग गया। और नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं लेना क्योंकि उसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं था, सिर्फ डेरिवेटिव वाले को सोल्व करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट कि सिर्फ डेरिवेटिव जिसके आगे। अब अगले स्टेप में देखो, इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और ये कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल भी कर देंगे, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। लॉग ई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, बचेगा ये डेरिवेटिव एक्स की पावर 7 का, जिसमें हम क्या लेंगे इसका एक्स की पावर 7 का, ये एक्स वाला रूल। यानी देखो इसी क्वेश्चन में पहले लॉग का रूल लग गया, यहाँ लॉग का रूल लगाया, यहाँ फिर एक्सपोनेंशियल का लगाया, फिर यहाँ अलजेब्रिक एक्स का लगा दिया, ये आंसर आ गया 7x की पावर 6। आगे बढ़ो थर्ड पार्ट पे। थर्ड, log sin x रेज टू पावर 4, ये डेरिवेटिव लेना है। ये लॉग है तो ये इसकी वैल्यू है, आगे पीछे नहीं कर सकते हम इसको, स्टार्टिंग लॉग से हो रही है। लॉग का रूल ये कहता है कि जो भी ये वैल्यू है, वैल्यू को नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, ये वाला कि वैल्यू नीचे वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर।
ये जो बेसिक्स है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती ना हो, इसीलिए छोटी से छोटी बात भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था ये मान के चलो आप सब 0% से मैं शुरू करा रहा हूँ आपको। जो कहते हैं ना मैथ्स हमें 10% आता है 20% है, मैं कह रहा हूँ 0% मान के चलो ना आता है आपको, मगर जो बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें वो रूटीन में याद करना, पढ़ना इनको, ठीक है। फिर रिपीट कर दूँ फर्स्ट लेक्चर वाली बात, ये मत सोचना कुछ टाइम बाद कि सर आप कोई जादू दे दो जिससे बिना पढ़े काम चल जाए। भाई जादू नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। इसको सोल्व करो, इसमें स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक से हो रही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक भी कौन सा है, ये साइन। अगर ये कॉट होता तो ये वाला लगा देते, मगर साइन है तो साइन का लगाएंगे, जो है उसका। साइन है तो क्या लिखेंगे आंसर में, साइन होता है तो कॉस लिखते हैं और एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, तो लगाते हैं। चलो इसका साइन है तो क्या लिखा, कॉस, एंगल सेम और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे। नीचे वाले को सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ ऊपर वाले का था, ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी भी डेरिवेटिव बचा हुआ है। अब डेरिवेटिव लेना है हमें इस इतने का, और वो किस रूल से, एक्स रूल से। क्या होगा उसका, एक्स वाले रूल से कि पावर डाउन और एक लेस। ये कॉस अपॉन साइन को हम कॉट भी लिख सकते हैं, तो ये 4x की क्यूब आ गया कॉट। वैसे ये यहाँ पूरा हो चुका है, ये हमारी मर्जी है हम यहाँ तक करें या ऊपर ही छोड़ दें, बट यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि डेरिवेटिव अभी दिखाई दे रहा है इसमें। कभी भी एग्जाम में ये नहीं लिख रहा सिंप्लीफाई द डेरिवेटिव। वैसे आगे चल के एक ऐसा भी टॉपिक आएगा जिसमें हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो प्रूफ दैट के क्वेश्चन देगा कि डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का ये है, प्रूव करो। तो जो आंसर दिया गया वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तो उस टॉपिक की बात तभी करेंगे। आज की डेट में सिर्फ डेरिवेटिव निकालने को कह रहा है वो, उसको सिंप्लीफाई करने को नहीं कह रहा। तो आपकी मर्जी है, यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ छोड़ो, बट यहाँ नहीं छोड़ना। फोर्थ पार्ट देखो, ये डेरिवेटिव लॉग है, ये इस लॉग है तो ये इसकी वैल्यू इसके साथ में, ये लॉग क्या कह रहा है कि वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। ये जो वैल्यू है वो नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। लॉग कहता है कि जो भी वैल्यू आए, चाहे वो कितनी भी बड़ी आए कितनी भी छोटी आए, इस लॉग के साथ जो वैल्यू है वो नीचे, वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। इनकम्प्लीट है क्योंकि इसको सोल्व करना है अभी हमें, इसको सोल्व करना, फिर से लॉग आ गया, फिर से लॉग आ गया तो लॉग वाला रूल फिर से अप्लाई कर दो। ऐसे देखो, ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, यहाँ इसमें लॉग का रूल लगा। लॉग का रूल ये कहता है वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अभी भी ये इनकम्प्लीट है, इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करेंगे किस रूल से, एक्स के रूल से। ये नीचे सेम, ये नीचे सेम, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। 8 पावर कैंसिल होने के बाद 9/x बच जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, x से नीचे आ जाएगा यहाँ। देख लो सब अच्छे से। इसी स्टेप को आप ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी शो कर सकते हो। देखो ऐसे कि भाई ये 1 करके अलग रख लो, डेरिवेटिव जिसका लेना वो अलग लिख लो, बात वही है। अब इसमें हम ये तो सेम रखेंगे, इस लॉग के अंदर अप्लाई कर देंगे लॉग का रूल कि वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। तो ऐसे 1 into करके अलग लिख के ऐसे भी शो कर सकते हो, बात वही है। बस ये है कि ये अपॉन का जो है ना ध्यान रखना है आपको कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी। लास्ट में एक्स ये नीचे आ गया, सिंपल सी बात है ये। उसमें भी देखो यही आएगा कैंसिल होने के बाद। मर्जी आपकी, ऐसे लिख के ऊपर सोल्ड कर लो इसको, या ऐसे पीछे लिख लो पहले फिर अलग से लिख लो। फिफ्थ देखो, इसकी स्टार्टिंग भी लॉग से, लॉग का रूल अप्लाई करो कि वैल्यू जो भी है लॉग की वैल्यू साथ में जो है वो नीचे और इसी का डेरिवेटिव ऊपर। ये वाला रूल कहता है लॉग का। और जब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसकी स्टार्टिंग नंबर से हो रही है तो एक्सपोनेंशियल रूल ये वाला।
ये रूल कहता है एक्सपोनेंशियल की सेम लिखो, log 3 लिखो और इसकी पावर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना ही नहीं, ये सेम रहेगा। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, log 3 रहेगा और इसको सोल्व करना है हमें x वाले रूल से, तो ये log 3 रह गया और इसमें x का रूल लग गया, ये कैंसिल हो गया, ये फाइनल आंसर। इसको आगे पीछे लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, यानी इन रूल्स को मैं रिवाइज करा रहा हूँ बाय एग्जांपल्स, और ये बता रहा हूँ आंसर शीट पे पूरा कैसे लिखना है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने एक एक स्टेप लिखना बताया था, अब हम एक ये क्वेश्चन है ऐसे आएगा तो कंप्लीट आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। देखो इसको सोल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्टिंग है और वो भी साइन है। साइन है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसका आंसर, ये वाला साइन में है तो ये लिखना है। अगर तुम ये अच्छे से याद करोगे तो गलती नहीं होगी। अब तुक्के मारोगे तो आप साइन का अगर लिख रहे हो ये आंसर रॉन्ग हो गई। तो देखो ऐसे साइन का क्या लिखेंगे, कॉस, और जो उसकी वैल्यू है साथ में वो एज इट इज, इसी वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे, यानी जो यहाँ चेंज आएगा ए की जगह वही चेंज हमें यहाँ लिखना है और वही चेंज यहाँ लिखना है। वही हमने किया है। ए की जगह क्या आ गया इस क्वेश्चन में, एक्स रेज टू पावर 5 आ गया। एक्स रेज टू पावर 5 आ गया तो यहाँ भी एक्स रेज टू पावर 5 लिखेंगे, यहाँ भी एक्स रेज टू पावर 5 लिखेंगे, वो आ गया। कंप्लीट हो गया? नहीं, इनकम्प्लीट है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे एक्स वाला कि पावर डाउन और एक लेस, ये आंसर हो गया। इसको आगे पीछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे। यहां पूरा हो चुका है। वैसे सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या लिखेंगे, वो स्टार्टिंग साइन से हो रही है तो साइन है तो क्या लिखते हैं कॉस, और जो इसकी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक की वो सेम, और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे, यही वाला रूल लग रहा है। जब भी स्टार्टिंग साइन से होगी तो ये वाला रूल लगेगा, और ए की जगह जो यहाँ चेंज करेंगे वो यहाँ वो यहाँ। इनकम्प्लीट है ये, एग्जाम में यहाँ नहीं छोड़ना क्योंकि अभी डेरिवेटिव बचा हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ई से। ई का रूल अप्लाई करेंगे, ई का रूल, ई का रूल पता ही है सबको, सेम लिखते हैं, लॉग ई लिखते हैं और जो पावर है उसका डेरिवेटिव, और ये पूरा जो है इसका आंसर लिखा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम, ये सेम, लॉग ई की वैल्यू होगी 1 और इसमें एक्स का रूल अप्लाई कर दिया कि पावर डाउन और एक लेस। इसको हम आगे पीछे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे। वैसे यहाँ कंप्लीट हो चुका आपका, सब ध्यान से देख लो। इसका थर्ड पार्ट देखो, इसकी स्टार्टिंग पे भी साइन है। साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस, ये एंगल सेम, ये वैल्यू सेम और वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल रूल, देखो इसका डेरिवेटिव नहीं लेना इसलिए तो सेम, इसमें एक्सपोनेंशियल रूल, एक्सपोनेंशियल रूल कहता है सेम लिखो, log 3 लिखो और पावर का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम, ये सेम, log 3 की वैल्यू log 3 रहेगी और इसमें x का रूल लग गया। ये आंसर, इसको आगे पीछे लिखना चाहो तो लिख दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। देखो स्टार्टिंग साइन से हो रही है तो साइन का क्या होगा, कॉस, ये एंगल सेम और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे। इसका कैसे लेंगे, इसमें स्टार्टिंग लॉग से है तो लॉग का रूल, लॉग का रूल ये कहता है कि वैल्यू नीचे, वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, और इसका नहीं लेना, आगे डेरिवेटिव नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा नीचे वाला, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के लिए एक्स का रूल, ये इसमें से 8 पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। आगे पीछे लिखना हो लिखो, आपकी मर्जी है।
फिफ्थ पार्ट को देखो, इसकी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक की है, वो भी साइन। साइन है तो क्या लिखते हैं, जब भी साइन आए तो कॉस लिख रहे हैं, और जो यहाँ वैल्यू दे रखी है वो सेम। तो इस वक्त ये वैल्यू है, इस साइन की ये वैल्यू है, तो साइन का हम क्या लिखेंगे, कॉस, ये वैल्यू सेम, और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे। अब ये इसको सोल्व करना है, इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्टिंग है, वो भी साइन से। तो साइन है तो ये तो देखो सेम सब, इनको तो कोई चेंज नहीं करना क्योंकि आगे डी बाई डी एक्स नहीं है। इसमें साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, यानी फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक साइन वाला रूल ही लग गया, यही वाला। और एक ही जगह क्या आ गया इस वक्त, एक्स की पावर 4, तो एक ही जगह हमने एक्स की पावर 4 पुट कर दी इसमें। अब ये देखो कंप्लीट हो गया नहीं, अब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, इसमें एक्स का रूल, तो ये सब सेम, ये भी सेम, इसमें एक्स का रूल। इसको आगे पीछे लिखना हो तो आपकी मर्जी है, सब चेक कर लो, बहुत इजी लगने लग जाएंगे आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉस, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है बट स्टार्टिंग कॉस से है। अगर साइन का आ गया आपको तो कॉस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये याद रखना है कॉस का माइनस साइन होता है, बाकी रूटीन वैसे ही फॉलो करना है। फटाफट देखते हैं ये कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स की पावर 5, स्टार्टिंग कॉस से है तो कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन, ये एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और उसका हम डायरेक्ट लेंगे एक्स वाले रूल से इसका, इसको आगे पीछे लिख दो। सेकंड पार्ट देखो इसका, कॉस, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, एक ही जगह क्या आ गया ये, तो यहाँ एक ही जगह आ गया ई रेज टू पावर एक्स और एक्स रेज टू पावर 7, तो वही यहाँ पुट कर देंगे एक ही जगह, वही यहाँ ऐसे बनेगा। देखो इस रूल को चेक करो, ये इनकम्प्लीट है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर ई वाला रूल एक्सपोनेंशियल, यानी शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रूल लगा, अब एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, सेम लिखो, लॉग ई लिखो और पावर का डेरिवेटिव। यहाँ ई की जगह अगर 5 होता तो यहाँ log 5 लिखते। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे और इसमें x का रूल अप्लाई कर देंगे। देखो ऐसे, x का रूल क्या कहता है कि पावर जो है उतार देंगे और एक लेस कर देंगे। इतनी बार मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक से कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सोल्व करना, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर कहीं से भी क्वेश्चन उठाना, चुटकियों में निकलेंगे। मगर हाँ, अभी बुक नहीं उठाना क्योंकि एक दिन में चैप्टर खत्म नहीं हो सकता, थोड़े टाइम बाद आप किसी भी बुक को कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो। फिर ये बेसिक्स चल रहे हैं, थोड़े जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे थोड़े थोड़े रूल्स इसमें ऐड होते रहेंगे। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, इसको आगे पीछे लिखना हो आपकी मर्जी है। थर्ड को देखो सब, इसकी स्टार्टिंग पे भी कॉस है तो माइनस साइन, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, ये वाला कॉस का लगेगा उसमें। अब इसकी स्टार्टिंग में क्या आ गया, नंबर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है, सेम लिखो, log 3 लिखो, ई की जगह 3 आ गया तो log 3 और पावर का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये सब सेम रहेंगे और इसका लेंगे इसका एक्स वाले रूल से, आगे पीछे लिखना होता है ऐसे। फोर्थ पे आ जाओ सब, इसकी स्टार्टिंग में भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और वो भी कॉस। साइन होगा तो साइन वाला लिखेंगे, कॉस की स्टार्टिंग है तो कॉस वाला लिखेंगे। तो देखो ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, ए की जगह क्या आ गया, ए की जगह इस वक्त ये वैल्यू आ गई, तो ये रूल अप्लाई कर दिया। अब हमें डेरिवेटिव लेना है इसका, इसकी स्टार्टिंग में लॉग आ रहा है, लॉग का रूल,
लॉग कहता है जो वैल्यू है वो नीचे, वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। लॉग की वैल्यू जो है वो क्या आ गई यहाँ पे, x⁻⁹ तो वैल्यू नीचे, ये जो लॉग की वैल्यू है ये वो नीचे, और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। और नेक्स्ट स्टेप में इसका हो जाएगा x वाले रूल से कि पावर उतार देंगे, एक लेस कर देंगे, इनमें से 8 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा ऐसे। इसको आगे पीछे लिखना चाहो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखो, इसके स्टार्टिंग में भी कॉस है, तो कॉस का क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन, ये एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, बट इस बार कॉस की स्टार्टिंग की जगह साइन से है। जब हमने शुरू में किया कॉस वाला लगाया, अब यहाँ जब डेरिवेटिव ले रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, मगर अब की बार साइन आ गया। साइन आ गया तो साइन का रूल लगा देंगे यहाँ पे, ये वाला। साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। ये देखो ये तो सेम रहेगा, सिर्फ इसको सोल्व करना है, और इसमें साइन आ गया तो कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेक्स्ट में ये इसको सोल्व करना है, तो ये सब सेम रहेंगे, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x⁻3। ये पूरा ब्रैकेट में है तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में रखा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो ब्रैकेट को आगे पीछे। वैसे यहाँ पूरा हो चुका, मैं बार बार कह रहा हूँ जहाँ d/dx खत्म हो जाए वहाँ आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में tan आ गया, ये साइन था तो साइन वाला लगाएंगे, कॉस है तो कॉस tan है तो ये लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर। और जो यहाँ a की जगह चेंज आएगा वो यहाँ, अगर a की जगह मैं यहाँ 2x लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे 2x लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2x। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कंपेयर करूँ मैं इसके साथ, तो a की जगह में मेरे को दिखाई दे रहा है x⁻5। अगर यहाँ x⁻5 है तो यहाँ भी x⁻5 पुट कर दूंगा और यहाँ भी x⁻5 पुट कर दूंगा। देखो ऐसे ऐसे, ये वाला रूल लग गया, ये रहा, खत्म हो गया। ये नहीं, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम ऐसे x वाले रूल से, ये फिनिश हो गया। इसको आपकी मर्जी है ऐसे लिखो आगे पीछे या नहीं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, वो भी tan के ऊपर बेस्ड है। tan यानी ये वाला, a की जगह क्या आ गया, यहाँ ये आ गया a की जगह, तो इस फार्मूले में a की जगह हम ये पुट कर देंगे। tan का लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर, tan का सीकेंड स्क्वायर, ये एंगल सेम, इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे, जो रूल कहेगा वही अप्लाई कर देंगे। हम tan का डेरिवेटिव कॉस नहीं लिखेंगे या माइनस साइन नहीं लिखेंगे, हमें ये याद रखना है साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, और tan का सीकेंड स्क्वायर, ये याद करना। और इसमें ई वाला रूल लगा दो, देखो ऐसे टैली कर लो, मेरे ख्याल से बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। और इसमें एक्स वाला रूल, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे आ गया। ये सेम, ये वैल्यू लॉग ई की 1 और इसमें एक्स का रूल, और इसको आगे पीछे लिखना होता है ऐसे लिख दो। ये देखो इसमें 10 स्टार्टिंग 10 से हो रही है थर्ड पार्ट में, तो 10 का फिर से ये रूल, सीकेंड स्क्वायर, 10 का क्या लिखते हैं हमेशा, सीकेंड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो सेम, वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे। और जब हम इसका लेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल रूल कि सेम लिखो log 3, ई की जगह 3 आ गया तो log 3, ई की जगह क्या आ गया 3, तो यहाँ ई की जगह 3 आ जाएगा, यानी log 3 बन जाएगा। और इसका डेरिवेटिव होगा एक्स वाले रूल से, log 3 रहेगा, आगे पीछे लिख लो। हम फुल स्पीड से आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, और बेकार की बात नहीं करनी, इधर उधर की, टू द पॉइंट बात करनी है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, ये भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक 10 से, तो 10 जब भी आएगा तो आंसर में लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू जो है 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक की, ये सेम, इसी का डेरिवेटिव पीछे, यानी ये वाला ही रूल अप्लाई कर रहे हैं हम 10 वाला। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इसमें लॉग का रूल लगा देंगे। लॉग का रूल क्या कहता है,
ये वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, यानी ये जो वैल्यू है वो नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। और जब इसका लेंगे तो इसमें x का रूल लग जाएगा, ये कैंसिल होके 9/x बच जाएगा, ये 9/x आगे आ जाएगा। वैसे यहाँ पूरा हो चुका आपका, यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो आपकी मर्जी है, मगर ऊपर नहीं छोड़ना है जहाँ डेरिवेटिव है। ये देखो इसमें भी स्टार्टिंग 10 से है और इनको आगे पीछे नहीं ले सकते। 10 है, ये इसकी वैल्यू है 10 के साथ है जो है एंगल है इसका, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। 10 की वैल्यू है तो 10 में 10 का लगेगा स्टार्टिंग से। तो देखो ऐसे सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे 10 का, और ये वैल्यू जो है इसकी 10 की एज इट इज, और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे। और जब इसका लेंगे डेरिवेटिव इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, मगर अब की बार ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आ गया ये वाला। तो इस वाले का डेरिवेटिव हम लेंगे साइन का, ये कॉस लिखेंगे, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव। तो देखो साइन का क्या लिखा हमने कॉस, उसका एंगल सेम और उसका एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और ये ब्रैकेट में था तो इसका आंसर भी ब्रैकेट में। ब्रैकेट अगर लगा के चलोगे तो गलती नहीं होगी, इनको सिंप्लीफाई कर दो। इनटू में ब्रैकेट का यूज नहीं है, मगर कहीं प्लस माइनस के आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें गलती नहीं होगी। अभी हैबिट बना लो ऐसे लिखना है। तो ये देखो ये सेम इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको आप आगे पीछे लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये कॉट के ऊपर है, ये वाला 10 है तो सीकेंड स्क्वायर लिखते हैं, कॉट है तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। एंगल इसमें सेम रहता है और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही जगह यहाँ क्या आ गया x की पावर 5, तो यहाँ भी x की पावर 5 रख दो, यहाँ भी x की पावर 5। ऐसे देखो यही वाला रूल लग गया, एक ही जगह क्या आ गया x की पावर 5, ये कॉट का डेरिवेटिव हो गया यहाँ। सब टैली कर लो और फिर इसका डेरिवेटिव x वाले रूल से सब देख लो, और आगे पीछे लिखना हो तो ऐसे। सेकंड पार्ट पे आ जाओ इसके, ये भी कोट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी लिखेंगे कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर। ये जो एंगल है वो सेम, इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे, ये वाला रूल लगा कोट में। और इसमें ई वाला रूल लग जाएगा, ये देखो सब ई वाला रूल सेम, log ई और डेरिवेटिव ऑफ पावर। और इसमें x वाला रूल, ये log ई की वैल्यू 1। इसको आगे पीछे लिखना होता है ऐसे। थर्ड पार्ट देखो, इसमें भी स्टार्टिंग कोट से है, कोट, ये इसका डेरिवेटिव कोट का, और ये जो एंगल है इसका वो एज इट इज, और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे। जैसे जैसे रूल कहेगा हम वैसे ही कर देंगे कि भाई जो यहाँ एक ही जगह चेंज करेगा वही यहाँ चेंज करना पड़ेगा, वही यहाँ। और जब इसका लेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल रूल, ये देखो कि सेम रखो, log 3 लिखो डेरिवेटिव पावर इसका। अगर ये 8 होता तो यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ भी log 8 आ जाता, और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा x वाले रूल से। आगे पीछे लिखना होता है ऐसे। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें कोट से स्टार्ट हो रहा है, कोट, तो क्या लिखेंगे कोट का कोसेक स्क्वायर, और जो ये कोट का एंगल है जो साथ में वैल्यू वो एज इट इज, इसी वैल्यू का डेरिवेटिव पीछे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे लॉग के रूल से। लॉग का रूल ये कहता है कि जो वैल्यू है वो नीचे और इसी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, और इसमें एक्स का रूल। इसमें x का रूल क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा 9x रेज़ टू पावर 8, ऐसे आ जाएगा। फिफ्थ पे आ जाओ, सब टैली कर दो, फिफ्थ पे आ जाओ। इसकी स्टार्टिंग में भी कोट है, तो क्या लिखेंगे
कोसेक स्क्वायर, और जो इसकी वैल्यू है कोट की साथ में वो एज इट इज इसी वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पीछे, इसका डेरिवेटिव में फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, बट साइन आ गया, साइन आ गया तो ये वाला रूल लगेगा। देखो सब टैली कर लो, साइन का कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, साइन का डेरिवेटिव क्या लेंगे कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, ये सब सेम रहेंगे। अब इसको सोल्व करना है, इसको एक्स वाले रूल से, ऐसे आगे पीछे लिखना हो तो ऐसे। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपको, मैं ही मान के चल रहा हूँ लेक्चर पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे सारे, मगर फिर भी मैं कहूँगा प्रैक्टिस तो बार बार करना है। मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये सीकेंड के ऊपर ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक, सीकेंड का आपको लिखना सीकेंड और टेन, जो यहाँ ए आएगा वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव पीछे तो लेना ही है, वो तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक में लेना था। देखो देखो साइन का कॉस सिंगल फंक्शन था, यहाँ सीकेंड में दो आएंगे, सीकेंड भी और टेन भी, और दोनों के साथ एंगल सेम रहेगा। अब पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये सीकेंड को हम देख रहे हैं, ये देखो ये सीकेंड, इस ए की जगह हमें क्या दिख रहा है पहले क्वेश्चन में, एक्स रेज टू पावर 5। अगर यहाँ एक्स रेज टू पावर 5 पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ भी मुझे एक्स रेज टू पावर 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी एक्स रेज टू पावर 5 और यहाँ भी एक्स रेज टू पावर 5, जो कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया है, फर्स्ट पार्ट में। देखो ये देखो इसका यही लगाया मैंने, और ए की जगह हमने यहाँ एक्स की पावर 5 लिखा, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर 5 और यहाँ पे भी एक्स की पावर 5 और डेरिवेटिव एक्स की पावर 5, ये वाला रूल अप्लाई कर दिया। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसमें एक्स वाला रूल, इनको सोल्व करना ही नहीं क्योंकि इनके आगे डेरिवेटिव है ही नहीं, इनको सोल्व कर देंगे, ये आंसर आ गया। इसको आगे पीछे लिखना हो लिखो, नहीं तो मर्जी है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, अब इसमें आ गया सीकेंड से स्टार्टिंग है, तो वही सीकेंड का क्या लिखेंगे, सीकेंड लिखेंगे, टेन लिखेंगे, और एंगल दोनों के साथ सेम आएगा, और इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे, और जब इसका लेंगे तो ई वाले रूल से, ई वाला रूल ये होता है, और इसका लेंगे तो एक्स वाले रूल से, log ई की वैल्यू 1 पुट कर दी, इसमें एक्स का रूल लग गया, ये आंसर। थर्ड देखो सब, इसकी स्टार्टिंग भी सीकेंड है, जब भी सीकेंड है तो दो बार लिखना है, सीकेंड और टेन, एंगल दोनों के साथ सेम रहेगा। बच्चे अगर ये गलती कर जाएंगे ना कि ये ना लिखें, सीधा ऐसे लिख दे, इसका लिखें या ऐसे सीकेंड और टेन, और एक बार ये लिखे, यहाँ छोड़ दे, यहाँ पे छोड़ दें लिखना, तो इनकम्प्लीट माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला एज इट इज़ रहेंगे, रूल्स इनमें चेंज नहीं होगा। जो यहाँ ए की जगह चेंज आ रहा है वही हमें यहाँ लिखना है, और वही यहाँ लिखना है, और उसी का डेरिवेटिव यहाँ शो करना है। तो सीकेंड की स्टार्टिंग हो रही है, ए की जगह चेंज आ गया, इन ट्रिग्नोमेट्रिक में ए ही तो चेंज होगा, बाकी तो साइन है तो साइन लग जाएगा, कोस है तो कोस का लग जाएगा, लॉग में भी ये चेंज होना है, ई में पावर चेंज होनी है, तो ए की जगह जैसे ई वाला क्वेश्चन आएगा, ए आ सकता है चेंज होकर, यहाँ भी चेंज हो सकता है, यहाँ भी चेंज हो सकता है, ए की जगह चेंज होगा, ए मीन्स एनीथिंग। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें एक्सपोनेंशियल रूल देख लो सब टैली, एक्सपोनेंशियल रूल, और जब इसका लेंगे तो एक्स वाले रूल से, ये ऐसे आगे पीछे लिखना हो तो। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें भी सीकेंड है, सीकेंड है तो क्या लिखेंगे, सीकेंड लिखेंगे, टेन लिखेंगे, और एंगल जो है ये सीकेंड की वैल्यू यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, इसी का डेरिवेटिव पीछे भी आएगा, उसमें लॉग का रूल लग जाएगा। लॉग का रूल कहता है कि वैल्यू नीचे और वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर, और इसका डेरिवेटिव जो एक्स वाले रूल से, ये कैंसिल होके 8 पावर 9/x बच जाएगी, और आगे पीछे लिखना हो तो ऐसे सब टैली कर लेना। बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो 100% आएंगे, नहीं देख रहे तो दोबारा देख लो भाई, अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि इच्छा तो रखो पढ़ने की। कामयाबी तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ अगर तुम ध्यान से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आगे चल के कहोगे सर हम पढ़ाएंगे भी।
मैं इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा आपके अंदर कि आपका मैथ्स का जो डर है छू हो जाएगा। रूटीन में चलने की आदत डालो। बुक्स में भी ना क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं बहुत, एक क्वेश्चन यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, नहीं, रूटीन में चलेंगे हम। और जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद फिर आप बुक कोई भी उठाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट चलो 5th पार्ट पे। इसकी भी स्टार्टिंग में सीकेंड आ गया, यही रूल। सीकेंड के लिए क्या लिखते हैं, सीकेंड भी लिखेंगे, tan भी लिखेंगे, और एंगल दोनों के साथ सेम। तो वही देखो हमने इसमें क्या है, ये जो एंगल है सीकेंड का ये वाला, ये सेम इसके साथ भी, सीकेंड के साथ भी, tan के साथ भी, और इसी एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पीछे। और जब इसको सोल्व करेंगे इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक, बट इस वक्त साइन आई है, साइन है तो इसका डेरिवेटिव इस वाले रूल से, ऐसे कि कॉस, साइन का क्या लिखेंगे कॉस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे। और इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाले रूल से, ऐसे। ये कंप्लीट हो गया, इसको आगे पीछे लिखना आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखो कोसिकेंड का, ये वाला, इसका भी जैसे सीकेंड के दो होते हैं, सीकेंड इंटू tan, ऐसे इसका कोसिकेंड इंटू कॉट, माइनस भी रहेगा इसमें। अब देखो पहले क्वेश्चन को अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ, तो a की जगह क्या आ गया, x रेज टू पावर 5, यहाँ x रेज टू पावर 5 है, तो यहाँ भी a की जगह हमें ये रखना पड़ेगा x रेज टू पावर 5, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो ऐसे कि इसका मैंने लिखा, इसका लिखा मैंने माइनस कोसिकेंड इंटू कोट, और एंगल सेम यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये देखो एंगल सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसी एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पीछे। और इसमें x वाला रूल, इसमें कौन सा रूल लगेगा, x वाला, इसको आगे पीछे लिख दो। सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें भी स्टार्टिंग cosec से है, cosec से है तो cosec का क्या होता है, cosec भी लिखते हैं और cot भी लिखते हैं। एंगल जो है वो दोनों के साथ आएगा, और इसी एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पीछे भी आएगा। और इसका जब लेंगे तो e वाले रूल से, e वाला रूल ये ऐसे सेम लिखेंगे, log e और पावर का डेरिवेटिव। और इसका जब लेंगे तो x वाले रूल से, log e की वैल्यू पुट कर देंगे 1 और आगे पीछे कर देंगे, ये आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10 पे आ जाओ। 10th प्रॉब्लम के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है उसमें देखो, जैसे ये है, ये है, ये सब, इनमें किसी में भी x नहीं है, तो ये सब नंबर माने जाएंगे। और नंबर का फिर हमें डायरेक्ट लिखना है 0, ऐसे 5 का डेरिवेटिव 0 भाई, ये भी नंबर है, x नहीं है कहीं भी 0, ये भी नंबर है 0 क्योंकि x ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये भी 0। ई वाला रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा जब इसमें x नजर ही नहीं आ रहा कहीं हमें, 0। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x कहीं है ही नहीं, अगर लगाएंगे तब भी 0 ही आएगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जिस क्वेश्चन में डेरिवेटिव देना और x ना हो तो 0। और सोल्ड याद रखना उसी को करना है। मान लिया मैं कहता हूँ साइन x रेज टू पावर 9, तो आपको इसको ऐसे नहीं लिखना cos x रेज टू पावर 9 और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 9, ऐसे नहीं लिखना क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे। ये आपको काम जो है ऐसे नहीं करना, ये तभी करना है जब आगे डेरिवेटिव है, यानी जिसके आगे डेरिवेटिव नहीं है उसको सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। लेक्चर सेकंड के एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले लेक्चर फर्स्ट देखना, फिर उसके बाद सेकंड देखना, और जो भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करना, इनकी बार बार करना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस ढंग से करना कि ये मेथड को पकड़ो जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। अब ये जरूरी नहीं है मैंने जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे वही करने हैं। अब एक्सपोनेंशियल का कोई भी क्वेश्चन आप मन से सोचो, हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो मैं फिर कहूँगा कि पढ़ो और पढ़ाओ। थैंक यू।